हेयर फॉल शुरू हुआ नहीं कि लोग शैम्पू बदल लेते हैं, फिर ऑयल, फिर सीरम, फिर यूट्यूब पर रेमेडीज़। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर प्रॉब्लम बालों में है ही नहीं तो हेयर प्रोडक्ट्स कितना हेल्प करेंगे। और यही वो गलती है जो हज़ारों लोग हर महीने करते रहते हैं। देखिए, हेयर फॉल का मतलब हमेशा एक ही कारण बिल्कुल भी नहीं होता। कई बार स्लीप, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन और कई बार डेफिशिएंसी भी रोल प्ले कर सकती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सीधा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। सोचिए, अगर किसी प्लांट की जड़ कमज़ोर हो तो सिर्फ पत्तों पर स्प्रे करने से कितना फ़र्क पड़ेगा। हेयर के साथ भी कुछ ऐसा ही लॉजिक होता है। अब सवाल ये है कि किन चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्लीप पर ध्यान दीजिए। अगर रोज़ 4 से 5 घंटे की ही स्लीप लेते हो तो सबसे महंगा सीरम भी जादू नहीं करेगा। कम से कम 7 से 8 घंटे तो स्लीप लेना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। हेयर प्रोटीन से ही बने होते हैं, लेकिन कई लोगों की डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है। तो इसके लिए गुड सोर्स होते हैं एग्स। आप अगर अंडे खाते हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा इससे, लेकिन अगर आप नहीं खाते हो तो इसके अलावा आप मिल्क, पनीर, स्प्राउट्स, कर्ड, ये सब चीज़ें बिल्कुल ले। और सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाने वाली चीज़ अभी बाकी है, वो है ब्लड टेस्ट। हेयर फॉल के साथ वीकनेस भी है, लो एनर्जी भी है, तो डॉक्टर कई बार विटामिन डी, B12 जैसे टेस्ट और फर्टीन जैसे टेस्ट चेक करने की सलाह दे सकते हैं। ध्यान रहे कि हर हेयर फॉल का कारण डेफिशिएंसी ही नहीं होता, लेकिन रीज़न जाने बिना ट्रीटमेंट शुरू करना भी सही नहीं है। कई लोग हेयर फॉल होने से स्ट्रेस लेने लगते हैं और स्ट्रेस हेयर को और बढ़ा देता है। एक साइकिल सी बन जाती है। और अब हमें करना क्या है, अगर हेयर फॉल शुरू हुआ है तो सबसे पहले अपनी स्लीप को इम्प्रूव करो। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़रूरी है। डाइट में प्रोटीन ऐड करो, स्ट्रेस डाइट मत करो, स्ट्रेस मैनेज करो। ज़रूरत हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, फेरिटिन टेस्ट कराओ, B12 टेस्ट कराओ। और इसके अलावा आप हर हफ्ते नया प्रोडक्ट मत खरीदो, क्योंकि हेयर फॉल का सॉल्यूशन हमेशा बोतल में नहीं मिलता, कई बार रूटीन में मिलता है। हेयर फॉल दिखता बालों में है, लेकिन वजह हमेशा बालों में हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट बदलने से पहले अपनी हैबिट्स भी चेक करो। जो नीम के जो पत्ते होते हैं वो भी फ़ायदेमंद होते हैं अगर आप खाते हो। कई लोग फेंक देते हैं खाने से निकाल के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारी सेहत के लिए, हमारे बालों के लिए खासकर। इसके अलावा एग्स, अगर आप सैल्मन जैसी फैटी फिश भी खाते हो तो इससे भी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि इसके अलावा पनीर, दूध, दही तो सभी लोग खा लेते हैं, तो दालें वगैरह ये सब भी खाओ। जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दोगे उतना कम हेयर फॉल होगा, क्योंकि आप सिर्फ सीरम, ऑयल बदलोगे उससे कोई ख़ास इफ़ेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा।